नीतीश जी के अगुवाई में सरकार बनाने के लिए वो सब जगह प्रचार किए। आज वो विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका मंशा सही नहीं है। तो उपचुनाव में उनको पता चल गया कि उनका क्या वजूद है। पैसा को ही सारा सब कुछ समझता है। ये भी नहीं देखा कि जनता के पास किस मुंह से जाएंगे। कल जिसकी बड़ाई लेके गए तो पैसे के लिए जो इस सीमा तक जा सकता है वो बिहार को बेचने में देर कैसे कर सकता है। जातिवाद तो नीतीश कुमार जी भी नहीं करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि नीतीश कुमार जी जाति को प्रशांत किशोर जी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है। जो कर रहे थे तो कुर्सी से ही कर रहे थे, क्योंकि आदमी तो कोई था नहीं। प्रचार जो आया भी था तो हमारे मीडिया बंधु लोग जो उनसे पूछे कि आप कहाँ आए हैं तो उनको ये भी पता नहीं था। बस उनको लगा कि हम खाने के लिए आए हैं, पटना घूमने के लिए आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम बात करेंगे जदयू के महिला जिला अध्यक्ष हैं और अभी कुछ चर्चा करेंगे जो कि अभी जो है एक नया पार्टी लेके आए हैं, जो कि पहले नीतीश कुमार को, बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को चुनाव में काफ़ी सहयोग किए थे और वही आदमी आज जो है नया पार्टी खड़ा करके और वही आदमी जो है पलटवार कर रहे हैं नीतीश कुमार पर और मोदी जी पर। तो सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों जो है ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक पार्टी आया है जन स्वराज और लगातार जो है नीतीश कुमार पर पलटवार कर रहे हैं, कई मुद्दा पर जो है सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार जी पर। क्या कहना चाहिएगा इस पर? कल तक जो उनके लिए प्रचार किया, जो उनकी बड़ाई करते रहा कि मतलब उनके नीतीश जी के अगुवाई में सरकार बनाने के लिए वो सब जगह प्रचार किए, उनकी आज वो विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका मंशा सही नहीं है। वो सरकार से हो सकता है ऐसा कुछ चाह होगा उनका जो उनका पूरा नहीं हुआ, तो आज विरोध कर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। और ऐसे लोग आते जाते, वो तो उपचुनाव में उनको पता चल गया कि उनका क्या वजूद है। उनका एक यहाँ का कोई कार्यकर्ता है या वरिष्ठ नेता है उनका कोई, वो बोल रहे थे कि पैसा देते थे तो काम करते थे प्रशांत किशोर जी, लेकिन आज पैसा नहीं दे रहे तो काम नहीं कर रहे। तो क्या लगता है, पैसा के लिए जब प्रशांत किशोर काम कर रहे थे नीतीश कुमार जी का या फिर मोदी जी का, तो क्या लगता है पैसा के लिए तो बिहार बेच सकते हैं? क्या लगता है, या फिर बिहार को बदल सकते हैं? बिल्कुल आपने सही बताया कि जो आदमी पैसा के लिए जिसके पक्ष में प्रचार किया, आज उसी से नहीं मिलने के कारण वो विरोध में प्रचार कर रहे हैं। तो जो पैसा को ही सारा सब कुछ समझता है, ये भी नहीं देखा कि जनता के पास किस मुंह से जाएंगे। कल जिसकी बड़ाई लेके गए थे, जिनको जिताने के लिए, आज उन्हीं की शिकायत कर रहे हैं। तो जनता भी समझ रही है कि ये पैसे का खेल है, तो पैसे के लिए जो इस सीमा तक जा सकता है वो बिहार को बेचने में देर कैसे कर सकता है। इसलिए बिहार की जनता उसको नकार दिया। पहले उपचुनाव जो हुआ उसी में उसको समझ में आ गया, जनता दिखा दिया कि आपका कहीं कोई वजूद ही नहीं है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी लोग जो है यहाँ पर जो है बैठे हैं जातिवाद करने के लिए। हम जातिवाद नहीं करेंगे। जातिवाद नहीं करेंगे तो जातिवाद तो नीतीश कुमार जी भी नहीं करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि नीतीश कुमार जी जाति को पर काम कर रहे हैं। वो भी तो सबको लेके चल रहे हैं, सबको आगे बढ़ाने का काम किए, उनका विकास की ही बात किए। कभी सबका साथ सबका विकास देखिए मोदी जी भी करें। हमारा एनडीए का जो सोच है, जो वो चाहता है कि मतलब सबका साथ सबका विकास हो, तो वहाँ जाति पाति की कोई बात ही नहीं होती है। वो बस विकास की बात करता है कि कैसे समाज में विकास हो, कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे शिक्षा में लोग आगे बढ़े। बाकी कहीं कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है। इधर हाल फिलहाल में जो पटना में उन्होंने रैली किया, आप देखे होंगे, तो वो बातें जो कर रहे थे तो कुर्सी से ही कर रहे थे, क्योंकि आदमी तो कोई था नहीं। और दो चार जो आया भी था तो हमारे मीडिया बंधु लोग जो उनसे पूछे कि आप कहाँ आए हैं तो उनको ये भी पता नहीं था। बस उनको लगा कि हम खाने के लिए आए हैं, पटना घूमने के लिए आए हैं, लाया गया है। वहाँ तो आरोप लगा रहे थे प्रशांत जी कि यहाँ जो सुशासन का राज है बिहार में, उनका प्रशासन का राज है, वो जो है गाड़ी को आने नहीं दिया, इसलिए मेरा कुर्सी खाली रह गई। बातें बना रहे हैं, बात बना रहे हैं। ऐसा थोड़े ना था कि पूरे रास्ता को जाम कर दिया गया था, पटना में गाड़ी चलना बंद हो गया था, उनका गाड़ी को ही सिर्फ रोका गया। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। और इससे पहले जो किए थे उसमें नहीं रोका गया था। ऐसा कहीं नहीं है। जनता समझ गया कि ये लोग सिर्फ पैसा के लिए, अपना खुद को चमकाने के लिए ये सब एजेंडा प्रोपेगेंडा अपना रहा है। तो बस और कहीं कुछ नहीं है।
इसका कहीं कोई वजूदे नहीं है। जो निकाल रहे हैं बिहार बदलाव का जो नारा लगा रहे हैं प्रशांत किशोर जी, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी ये जनता को बहकावे में ले रहे हैं? पूछिए ना भाई, कैसा बदलाव चाहते हैं, क्या बदलाव करेंगे? वो तो आप बताइएगा ना, आपका सरकार है अभी। हमारी सरकार तो बदलाव कर दी, दिख रहा है कि बिहार चमक रहा है। बिहार में हर तरफ शांति है, रोजगार भी है, पक्की सड़क है, हर गली गली में जल नल योजना, गली में सड़क, सारे चीज़ की सुविधाएं, हर वार्ड में स्कूल खुला हुआ है, सारा सुविधा सरकार दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य जो चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये 3 चीज़ में कहाँ कमी की है इस सरकार ने? सब जगह दी है। मतलब भरम फैलाने का काम कर रहे हैं। बस 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 वो लोग का भरम है, और उसको तो नकार दिया गया, जनता तो नकार दिया। उपचुनाव में ही देखे 5 सीट में उसको कहीं कोई सीटें ही नहीं मिला। चलिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो जनस्वराज का मुख्य अतिथि है प्रशांत किशोर, लगभग जो है वो नीतीश कुमार पर कई सवाल उठा रहे थे पटना में बिहार बदलाव रैली में कि सुशासन का राज है, प्रशासन का राज है, और यहाँ पर जो है आने नहीं दिया गया। लेकिन क्या कुछ लगता है कि जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है? क्या लगता है कि जनता को फुसलाने का काम कर रहा है, वोट बैंक बनाने का काम कर रहा है? जनता क्या उनके बातें में आएंगे? क्या लगता है, या फिर सही में बिहार बदलने का काम करेंगे, या फिर नीतीश कुमार जी के साथ जो काम करने वाले थे, पैसा के लिए काम करते थे, आज क्या लगता है वही पैसा नीतीश कुमार जी नहीं दिए होंगे, फिर से अपना पार्टी बनाने का काम किया है? तो क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि मैडम कितना सही और कितना गलत बोले। बने रहे हमारे चैनल पर, आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।